नमस्कार, मैं राजीव पांडे और स्वागत है आप सभी का IBC 24 की खास पेशकश चुनावी चौपाल में। चुनावी चौपाल की अगली कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं रीवा जिले की मनगांव विधानसभा में। मनगांव विधानसभा के बारे में मैं आपको बताऊं कि मनगांव विधानसभा में कुल 2,60,000 के आसपास मतदाता है, जिसमें से 1,39,000 पुरुष मतदाता है और 1,21,000 महिलाएं मतदाता है। पंचूलाल प्रजापति हैं, वो अभी भी सिटिंग एमएलए यहाँ से विधायक हैं। अब 5 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा, जिन दावे और वादों के साथ जनता के बीच में वह गए थे, वह उतने अपने वादों में कितने खरे उतरे हैं और यहाँ की जनता क्या चाहती है। तो चलिए आपको सीधा वहीं पे ले चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मनगांव विधानसभा में कितना कुछ विकास हुआ है और आगामी विधानसभा चुनाव में वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पे यहाँ के वोटर्स वोट करने वाले हैं। 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है आपके यहाँ का? हमारे यहाँ का तो अच्छा है। क्या क्या विकास हुआ? विकास तो दिख ही रहा है ना, अभी तो बनी रही, बिल्डिंग बन रही है। और आपके यहाँ बाईपास का ओवरब्रिज बन रहा है, उसका निर्माण चालू है। और नवीन महाविद्यालय है, हॉस्पिटल बन रही है, ये योजनाएं सब चालू है, योजनाएं चालू है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? जी, गाँव दुल्हाई। मनगांव विधानसभा में जो आपने भरोसा दिलाया था, जो जनप्रतिनिधि के ऊपर भरोसा दिखाया, तो उसमें कितने खरे उतरे हैं? हमारे माननीय श्री विधायक जी यहाँ आए थे, हम लोगों की बड़ी आग लग गई थी। यहाँ घोषणा किए थे कि यहाँ 3 सेट लग जाएगा। आज तक न कोई 3 सेट लगा, न कोई व्यवस्था बनी। हम लोग अपने से बना के रह रहे हैं। अब फिर से चुनाव आ रहा है, जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो आप लोगों के क्या मुद्दे हैं जिन पर इस बार वोट करने वाले हैं आप लोग? मुद्दा जो हमारी समस्याएं देखेगा, हम उसको देखेंगे। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, तो उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। आपकी विधानसभा में कोई जो कार्य हुआ हो? कुछ कार्य नहीं हमको समझ में आ रहा सामने। हमारे गाँव में कम से कम 72-73 मूड़ा रोज जिसको कहते हैं, नील गाय। किसानों के लिए आवारा मवेशी भी काफी बड़ी समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा, और विकास की बात है ये लोग कर रहे हैं। और भी कुछ महिला भी हमारे करते हैं। यहाँ घोषणा हुई थी। साल का जो वादे करके गए थे जनप्रतिनिधि पिछली बार चुनाव में, तो अपने वादों पे कितने खरे उतरे हैं? अब ऐसा जो कुछ भी है तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं, जो कुछ भी विकास हो रहा है। अब एक नई योजना और चलाई गई है आपकी, जैसे मान लीजिए नल जल योजना। ये ठेकेदार जो लोग हैं, तो ये नल लगा कर सारी पाइपें निकाल के चले गए हैं। न तो कहीं मतलब पानी आने की कोई योजना दिख रही है, न तो आता है। सारी पाइपें ऐसे रोड में पड़ी हुई है, जो भी आते हैं उनको काटते हैं, इधर उधर नुकसान करते हैं। और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना ये जो अभी प्रारंभ किया है, तो अभी इसका कार्यक्रम तो चल ही रहा है। अब इसको भी देख लेना है कि जितने वादे किए हैं, ये वादे कहाँ तक पूरे होते हैं। नल जल योजना तो सभी को दिख रही है कि कहाँ तक प्रारंभ हुई है, कोई पानी अभी तक चालू नहीं हुआ है। आपके नेताजी आपकी विधानसभा में कोई ऐसा विकास है जो किए हों, आप लोग उससे संतुष्ट हों? हमारे यहाँ तो अभी तक ऐसा कोई विकास नहीं दिख रहा है। नल जल योजना तो ये भी तो नेताओं का ही काम है ना, उन्हीं लोगों ने प्रारंभ किया था ना। ये तो अभी तक पूरी नहीं हुई। यदि पूरी हो गई होती तो पानी तो हर जगह आना जाना प्रारंभ हो जाता। तो पाइपें वैसी पड़ी हुई है और बोलते कि ठेकेदार सब भाग गए हैं। अब फिर से चुनाव आ रहा है पास, जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में आएंगे, तो इस बार कौन से मुद्दे होंगे जिन पे आप वोट करोगे? अब देखा जाएगा कि जो वादे करते हैं उनको कहाँ तक पूरा करते हैं। यदि वादे वो अपना पूरा करते हैं तो फिर उनका भी वादा पूरा, हम लोग भी अपने वादे पूरे करेंगे। यदि अपने वादे में वो खरे नहीं उतरते हैं तो उनको पूरा नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है। श्रीमान तो यहाँ के जो वोटर्स हैं, इनका कहना है कि जो वादे करके जाते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। इस वजह से इस बार वोट हम उन्हीं को करेंगे जो अपने वादों पे खरे उतरेंगे। और एक बात और भैया, क्या है आपकी विधानसभा में जो कार्यकाल अभी रहा है, तो कितना कुछ विकास हुआ है? हमारे हिसाब से हमारे लिए कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि हम भूतपूर्व सैनिक हैं। अब भूतपूर्व सैनिक को रहने आने जाने के लिए रोड ही नहीं है। अंडमान निकोबार काला पानी है, और हमने वोट देते 70 वर्ष का हो गया। और भी हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि कैसा मनगांव का विकास है, कितना कुछ विकास हुआ है। मनगांव का विकास के अगर तौर पर अपन देखा जाए तो मनगांव की सबसे बड़ी समस्या है आसपास के गांव का विकास जब नहीं हुआ तो मनगांव शहर का विकास क्या होगा। जहां से जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, वोट लेते समय तो 10 बजे रात को जाते हैं कि हमको भैया आप वोट दे दीजिए।
वोट देने के बाद, चुनाव जीतने के बाद अगर कोई बुलाए कि भैया हमको समस्या हो गई है, इस प्रकार का हमारा सोल्यूशन है, आप घर आइए। घर पब्लिक जाती है, बाहर बैठे रहते हैं, उनको अंदर नहीं बुलाया जाता है। तो इसकी समस्या सबसे पहले वृद्धा पेंशन वृद्धजनों लोगों के लिए है। युवा की तो छोड़ दीजिए, युवा तो अपने पैर पर भी स्टैंड हो ही जाएंगे, लेकिन वृद्धजनों के लिए जैसे बता रहे हैं दादाजी, जो उनको वोट दिया है उन्हीं का घर मालूम नहीं है। अब इससे ज़्यादा अपन क्या बोल सकते हो। विकास की बात हो तो विकास तो कुछ ही नहीं हुआ है। कहीं की भी अपन बात कर ले, चाहे रोड की बात कर ले, चाहे घर की बात कर ले, चाहे जल की बात कर ले, चाहे महंगाई की बात कर ले, चाहे भ्रष्टाचार की। हाँ, भ्रष्टाचार से अलावा किसी के अलावा उसका कोई विकास नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा विकास भ्रष्टाचार का हुआ है। अब क्या रहेंगे इस बार आप, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे वोट करने वाले हो? मैं किसी भी देखिए, अगर तत्पर देखा जाए युवा ही के हिसाब से अगर सोच रहा हूँ तो विकास कुछ नहीं हुआ है। आपके विधानसभा में 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा? हमारे विधानसभा में 5 साल नहीं, आप पिछले 15 सालों का कार्यकाल भी पूछेंगे तो उसका कार्य शैली जो भी है विधायकों की रही है वो जीरो रही है। अभी वर्तमान में पंचूलाल जी हैं, उनके पहले शीला त्यागी थी और उनके पहले थी पन्नाबाई प्रजापति, जो पंचूलाल प्रजापति की ही अर्धांगिनी है। और पिछले 15 वर्षों से विकास इतना थम सा गया है कि जिसे चट्टान थम जाती है उस प्रकार से यहाँ से हमारे मनगामा का विकास थम गया है। बात आती है विकास की, तो विकास में क्या होता है? विकास में चाहिए जल, चाहिए हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो रोटी कपड़ा और मकान भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, और मिल भी पा रहा है तो गले के नीचे जाने के लिए पता नहीं कितना कर्जा लेना पड़ रहा है। किसानों की कितनी समस्याएं हैं, कागजों में पैसा निकल रहा है। पशुपालन का ऐरा गैरा जो जानवर हैं, ऐरा पशु हैं, इनको बंद नहीं कराया जा रहा, इनके नाम पर पैसा निकाला जा रहा है भरपूर। तालाबों का अतिक्रमण करवाया जा रहा है। जो पात्र हैं उनका बीपीएल में उनका नाम नहीं है। जो एक विशेष पार्टी और जनप्रतिनिधि के चहेते होते हैं उनको आवास दिया जा रहा है। अगर इनकी आवाज़ उठाई जाए, जांच करवाई जाए तो इनमें कोई कार्यवाही नहीं होती है, मामले को दबा दिया जाता है। शासन की बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, उनका लाभ यहाँ पे धरातल पे लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? शासन की योजनाओं का लाभ 5% पब्लिक को मिलता होगा मुश्किल से। बाकी उनके जो चहेते हैं उनको मुश्किल से लाभ हो, ऐसा नहीं, मतलब उनको लाभ मिलता है जो उनके चहेते हैं, बाकी किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। 1% चहेतों को इस बार पहले तो यहाँ की अगर सीट की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पे विधायक थे, उसके बाद आप लोगों ने दूसरा ऑप्शन चुना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मौका मिला यहाँ से, तो उनका कार्यकाल आप लोगों को कितना संतोषजनक है? संतोषजनक 100 में से इनको माइनस में नंबर मिलना चाहिए। माइनस सिस्टम में तो 0 देंगे इनको। और जहाँ विकास कार्य की बात आती है तो विकास कार्य असंभव दिख रहा है मुझे पूरे क्षेत्र में। ना तो कहीं सड़क है, जल नल योजना आई है, इसका भी पैसा निकल चुका होगा, और हमारे गांव तिउनी में तो पहुंचा ही नहीं है। रोड किनारे इक्का दुक्का लगा दिए गए हैं, और इसकी जांच हो जाए। और आसपास के क्षेत्र में लगभग 90% जल नल योजना का लाभ किसी को नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार की योजनाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास वगैरह का लाभ यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है? पात्रों को लाभ मिला है, पात्रों को लाभ नहीं मिला है। और जो मैंने आपको बताया है कि जो एक पार्टी विशेष के चहेते हैं और जो जनप्रतिनिधियों के चहेते हैं उनको शासन की हर योजना का लाभ मिला है। और अगर आप गरीब जनता की ज़मीनी हकीकत जांच की जाए तो 95% लोग फाल्स पाए जाएंगे इसमें। तो ये है, इनका कहना है साफ तौर से कि जो यहाँ पे अपात्र लोग हैं उनको को पात्र बना के जो योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जो इस बार आपके मुद्दे होंगे, आप लोग वोट करोगे, आप लोग इस बार चुनने वाले हो, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे वोट करने वाले हो आप लोग? सर्वप्रथम तो हमारे क्षेत्र को पिछड़ा करने का महत्वपूर्ण योगदान जाता है शासन प्रशासन को, जिनके कारण ये 15-20 वर्षों से हमारी सीट को पिछड़ा कर दिया गया, जिसके कारण ये भी इसका एक रीजन ये भी है। और जो भी और जनप्रतिनिधि भी है, जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो एक जात विशेष रूप से कार्य करते हैं, और यहाँ लगभग 80 से 85% सवर्ण रहते हैं, फिर भी उनका मतलब कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। ये थे हमारे बीच, हमारे साथ अपनी बातों को रख रहे थे जो कि मनगामा विधानसभा के वोटर्स हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जो मनगामा विधानसभा में मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं, और जो शासन की योजनाएं हैं उनका भी लाभ इन तक के पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। तो इनका इस बार जो वोट करने वाले हैं, जो मुद्दे हैं, तो सिर्फ विकास और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए उनका लाभ जो इनको दिलवा पाएगा उसी को इस बार वोट करेंगे। फिलहाल अभी इस मनगामा विधानसभा चुनावी चौपाल में इतना ही। हम आपसे हमारी आपकी दोबारा मुलाकात होगी किसी नई विधानसभा में नए चुनावी चौपाल के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राजीव पांडे, IBC 24 रीवा।